हेलो एवरीवन, चलिए आज कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। इंटरेस्टिंग राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या? आपने किसी के लिए कोई कमिटमेंट दे दी और प्रॉमिस कर दिया। यस, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स ऑल। जैसे जब विष्णु जी ने राम जी का अवतार लिया था तो उन्होंने एक परंपरा चला दी थी कि क्या जान जाए पर वचन ना जाए, ऐसा कुछ है ना, कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। यस, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कि हमने किसी को कोई कमिटमेंट दे दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो हम कुछ भी हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेंगे। ये राम जी ने निकाला था। अंडरस्टैंड? जब विष्णु जी ने वहां पे उस पद से के बाद जब नेक्स्ट पद लिया, नया अवतार लिया कृष्ण जी का, जो मुझे बहुत पसंद है, वहां उन्होंने उल्टा सिखाया। आई लव इट। उन्होंने यह सिखाया जो कॉन्ट्रैक्ट है, वचन है, प्रोमिसेस है, देना है दो। आप उस समय की स्टेट में जहां पर आप हो, इट इज गुड फॉर दैट, यू आर फीलिंग इट्स गुड, डू इट। पर किस लिए दे रहे हो? फॉर गुड इंटेंशन। और अगर फ्यूचर में जाके आपको यह महसूस होता है कि जो प्रॉमिसेस, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाए हैं वो गुड नहीं, बैड काम कर रहे हैं, तो उनको तोड़ दो। ओके, अब एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे पहली चीज हुई थी कि वो जैसे युद्ध में उन्होंने कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन रेडी नहीं थे भीष्म पितामह के लिए अस्त्र उठाने के लिए, तो वो रेडी हो गए थे अस्त्र उठाने को। क्यों? उन्होंने तो वचन दिया था। क्योंकि दैट इज फॉर द गुड, टू सपोर्ट गुड। तो उन्होंने क्या चुना? टू सपोर्ट गुड। यू कैन ब्रेक द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज नॉट सर्विंग नाउ गुड। अंडरस्टैंड? सेकेंड चीज और बताती हूँ। वो कहते थे कि हाँ मैं जा रहा हूँ युद्ध के लिए, युद्ध करके आना है। ओके, जब आप ये कमिटमेंट देके जा रहे हो, अगेन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट राइट। वो ऐसे गए युद्ध के लिए, और पहले क्या होता था, राक्षसों से लड़ना होता था, राक्षसों को मारकर, नेगेटिविटी को तरीके से मार के पॉजिटिविटी की जीत होती थी। लेकिन जब उन्होंने जाके देखा कि इस बार उनसे युद्ध करने गए हैं, वहाँ तो मनुष्य हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, और वो बहुत इनोसेंट थे। उनकी कोई ऐसा कुछ कर्म नहीं किया जिसके लिए उनको सजा मिले। तो वो रणभूमि छोड़कर भाग गए, जिसके लिए उनका रणछोड़ दास भी कहते हैं ना, रणछोड़ वर्ड भी आता है उनके लिए। तो क्या किया उन्होंने? वहां अगेन ब्रेक कर दिया। क्यों? फॉर द गुड, फॉर द हाईएस्ट गुड। उनका इंटेंशन क्या है यहाँ पे? गुड। तो मुझे कृष्ण जी की ऐसी बहुत सारी आप देखोगे जहां आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हुआ, ये क्या, इन्होंने झूठ बोला, अरे इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने प्रॉमिसेस तोड़ दिए। नहीं, उन्होंने जो किया गुड के लिए किया। और वहां पे मोरल ऑफ द स्टोरी निकल के आई है, आपको जो करना है गुड के लिए करना है, गुड इंटेंशन से करना है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई प्रॉमिसेस हैं, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको सर्व नहीं करते, तो फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ योर सोल आप उन्हें तोड़ सकते हैं। मुझे याद है मैंने एक बार पूछा था, शिवानी जी से पूछा था मैंने, कि मैंने इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी, हाईएस्ट गुड क्या होता है, फॉर द हाईएस्ट गुड। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि अगर आपको आपके भलाई के लिए, सिर्फ आपकी भलाई के लिए, इन द सेंस में आपकी सोल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिंपली आपकी भलाई के लिए और परिवार की भलाई के लिए कुछ चुनना है, तो आपको किसको चुनना चाहिए? परिवार को चुनना चाहिए। अब आपको परिवार और अपने देश की भलाई के बीच अगर किसी को चुनना है, किसी के गुड के लिए चुनना है, तो आपको देश को चुनना चाहिए। आपको देश और विश्व की भलाई में अगर किसी को चुनना है तो किसको चुनना चाहिए? विश्व को चुनना चाहिए। और विश्व और यूनिवर्स की भलाई में किसी को चुनना है तो आपको किसको चुनना चाहिए? यूनिवर्स को चुनना चाहिए। और होल यूनिवर्स और ब्रह्मांड की भलाई में और फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ योर सोल की भलाई में अगर आपको किसी को चुनना चाहिए तो फिर अपनी सोल को चुनना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द लॉ।
हाईएस्ट गुड ऑफ आवर सोल जो हम बोलते हैं वो इसलिए है क्योंकि हम परमात्मा से निकली हुई आत्मा हैं। ओके, तो हमारी जो सोल का हाईएस्ट गुड है हमें हमेशा वह चुनना है। जब वह हम करते हैं तब हम परमात्मा से अलाइन होंगे। ओके, अल्टीमेटली हर किसी का गोल उनके साथ परफेक्ट यूनियन में आना है, मोक्ष में आना है, राइट। तो वह तब पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें कई सारे ओल्ड पैटर्न्स, साइकिल्स, बिलीव्स और कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ने पड़ सकते हैं फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ आवर सोल्स। ओके, तो ये कंसेप्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसे अपना सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।